जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अर्जुन मीना फिजिकल ट्रेनर और टीए लवर बोले तो अभी मैं एग्जाम देकर आया था 18 जनवरी को और पेपर भी बहुत बढ़िया गया है। बाकी कल मैंने एक वीडियो डाली थी YouTube पर, तो मेरे सभी भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारा मेरिट कहाँ तक जाएगी और जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो बहुत बढ़िया यार, आप सब ने बहुत मेहनत की है और जो मेहनत करता है वही इस बात को समझ सकता है। बाकी सभी भाई ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दी, भाई ने बहुत ने अलग अलग भी कमेंट किए और उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मेरे जो क्वेश्चन बने हैं वो 44 एक्यूरेट है और मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, मेरिट क्या बनती है। बाकी आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। बाकी मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया था पढ़ाई का। मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, मैं यहीं पे 24 घंटे पढ़ता था यहीं पे। और ये मेरी सभी बुक्स रखी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने मतलब लगभग ना सभी बुक्स से भी पढ़ा हूँ, बहुत सारी बुक्स इधर भी रखी हुई है। और मैंने बहुत मतलब स्ट्रगल तो किया है लाइफ में। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी आप इस वीडियो में बने रहो, हम आगे बात करते हैं आप लोगों का कैसा पेपर रहा, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, सब कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी रिजल्ट अच्छा आएगा, आप टेंशन मत लो। जो लोग बोलते हैं कि रिजल्ट पेपर लीक हो गया, तो मैंने भी कल बोला था इस बात का, लेकिन मेरे बहुत भाइयों ने कमेंट किया कि सर ऐसा भी हो सकता है कि जिसका पेपर सही नहीं गया वो ये बात को अफवाह भी उड़ा सकते हैं। तो ये बात भी सही है। बाकी बहुत सारे भाइयों ने ये भी कमेंट किया है कि सर पेपर वापस होना चाहिए। बाकी बहुत सारे भाइयों ने ये कमेंट भी किया है कि सर हमारा स्कोर ये बन रहा है, क्या मेरिट में आ सकते हैं। किसी ने 175 प्लस बताया, किसी ने 180 प्लस बताया, किसी ने 185 प्लस भी बताए। तो बहुत सारे भाइयों का है, सभी का सिलेक्शन होगा यार, आप टेंशन मत लो। आपने मेहनत की है। और ये मैं इस रूम में भी, ये भी अपने रूम में, मैं भी यहाँ पे अभी किराए से रहता हूँ। बाकी बहुत बढ़िया। देखो ये है ये अपने खाटू श्याम जी, या माता सरस्वती है इधर अपने खाटू श्याम जी, ये इधर अपने श्री राम हनुमान श्री राम जी है अयोध्या नगरी के, और ये अपने महाकाल बाबा है, और इधर अपने हारे के सहारे खाटू श्याम अमन, और ये हमारे राधा रानी सरकार है। इधर इन्हीं का प्रेम और इन्हीं का प्यार था। आज की 32 साल की उम्र तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आप इनके दर्शन करो, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। बाकी भैया टीए का जो पेपर है बहुत बढ़िया पेपर आया था, आपको मालूम है। बहुत ही नॉर्मल पेपर था, बिल्कुल आसान पेपर था, बहुत इजी पेपर था। इसलिए भी शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था हम लोगों को, तो इसलिए भी हमारे पूरे क्वेश्चन नहीं बने। बाकी इतना अच्छा पेपर था, कभी हम उसको थोड़ी जान के समझ के करते तो हम पूरे एक्यूरेट बना के आते। बाकी बहुत अच्छा पेपर गया सब भाई का। मैं आपको मेरे भाई से मिलाता हूँ, श्याम, जिसने मेरे साथ में तैयारी की और हम दोनों साथ ही रहते। इसका भी टीए में सिलेक्शन हुआ था। इनका नाम है श्याम सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है। पिछली बार भी टीए में फाइनल मेरिट से आउट हुआ था और इस बार हम श्याम से बात करते हैं। बेटा श्याम, इस बार तुम्हारा स्कोर क्या रहा और किस तरह से आपने तैयारी की और कैसा आपको इस बार क्या लगता है कि मेरिट कहाँ जाएगी? सर मेरिट तो इस बार हाई जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, वो डिवाइस वाले भी आ गए थे उसमें। डिवाइस वाले भी थे, वो कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर भी लीक हो गया है। तो इसमें क्या है सर, जो मेहनत करने वाले बंदे हैं वो सर उनका रोल खत्म हो जाता है इसमें। अच्छा। जब सर हमें 1 महीना मिला था सर, 1 महीने में पढ़ा हमने, जो पढ़ा हालांकि वो आया भी सही और हमने किया भी सही। मेरे 45 क्वेश्चन एक्यूरेट थे उसमें, लेकिन अब मेरिट कहाँ बने भाई, अब कम समय मिल रहा था। फिजिकल भी कम का है मेरा। तुम्हारा फिजिकल कितना? 80 का सर मेरा फिजिकल। 80 का फिजिकल, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन कितने बने? 45 क्वेश्चन एक्यूरेट है मेरे। 45 क्वेश्चन श्याम के एक्यूरेट है। और श्याम हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। हम दोनों 24 घंटे तक मतलब चाय पी के, और ये भाई हमें चाय बना के देता था और आज भी मेरे साथ है मेरा भाई, देखो अभी भी चाय बना रहा है। तो बहुत बड़े हैं ये। देखो रूम से रहने वाले बंदों का यही हाल होता है। देखो भाई चाय बना रहा है, भाई ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और भाई ने भी बहुत स्ट्रगल किया था पहले फौज के लिए, उस वर्दी के लिए बहुत जुनून था भाई के अंदर, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो भाई बहुत बढ़िया है, इसने भी बहुत स्ट्रगल किया और हम सब भाई यार देखो, आपको पता है आपने भी बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने भी बहुत मेहनत की और अभी भी कर रहे हो। जिस प्रकार से मैं भी देखो आपके सामने 32 साल तक भी हार नहीं मान रहा हूँ, तो मतलब यार कुछ ना कुछ दिल में एक वर्दी का जोश है, जुनून है। बाकी श्याम भी बहुत मेहनत करता है। पिछली बार भी जब है ना रैली भर्ती थी उसमें भी आउट हो गया है फाइनल मेरिट में, और पिछली बार भी टीए में भी फाइनल मेरिट से आउट है भाई। तो भाई का स्ट्रगल आप ही मतलब जान सकते हो, समझ सकते हो, बंदा बहुत स्ट्रगल करता है। और कुछ मजबूरियां घर की भी होती है, कुछ जिम्मेदारियां घर की होती है, जिसकी वजह से बंदा इस बार फिजिकल को पूरा टाइम नहीं दे पाया, शायद इसलिए उसका फिजिकल 80 बना। नहीं तो दौड़ने में भी बहुत बढ़िया था, सब था, लेकिन बंदे के मतलब सिर पे घर का बोझ होता है। आपको भी पता है, आप भी घर से हो तो आपके भी सिर पे मम्मी पापा भाई बहन सबका देखना पड़ता है। तो भाई बहुत मेहनत करता है यार।
इस बार मेरा हो या नहीं हो, लेकिन भाई का सिलेक्शन होना जी चाहिए। सर, आपका तो मतलब बहुत ही जरूरत है जिस चीज को। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो, भाई आप लोगों को जिसने ज्यादा मेहनत की है, हमसे ज्यादा मेहनत की है, और जिस भाई ने ज्यादा स्ट्रगल किया है, और जिस भाई ने उसका इंतजार किया है, और जिस भाई ने वाकई उसके लिए ताबड़तोड़ मेहनत की है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ना कि उनका होना चाहिए कि जिन्होंने सिर्फ इंतजार किया कि पेपर कब आ रहा है, पेपर मिल जाए, या फिर किसी को 5-7 लाख रुपए फंसा दिए, 2 लाख रुपए फंसा दिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी होना नहीं चाहिए मेरे भाई। वो पोस्ट वो लेके जाते हैं जो भाई मेहनत करता है। तो दुख तो हमें भी होता है यार इस बात का। देखो मैंने तो 32 साल तक उस चीज का इंतजार किया है, और आज भी इंतजार है, और अभी भी विश्वास है कि इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे पूरे माइनस मार्किंग करते हुए मैंने पूरे अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन, उसमें से मेरे 44 एक्यूरेट है। उसमें से भी मेरे जो माइनस हो रहे हैं वो भी मैंने काटने के बाद भी मेरे 182 नंबर हो रहे हैं। तो भाई देख, आप लोग कमेंट में बताओ क्या होगा, क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और श्याम सुंदर है, और ये हमारे भाई, ये बहुत मेहनत करता है, इसका नाम है पीएम फौजी। बहुत बहुत बिंदास लड़का है, बहुत मेहनत करता है। और आप लोग भी जिस तरह से मेहनत करते हो लगे रहो। मेरे बहुत भाइयों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि सर आप हमें फिजिकल की भी टिप्स से बताइए, फिजिकल आप कैसे करते थे, जो इस उम्र तक आप अभी तक फिजिकल कर रहे हो उसका रीजन बताओ, आप किस तरह से वर्कआउट करते हो। और बहुत सारे भाई बोलते हैं कि सर हाइट क्या चाहिए, बहुत सारे भाई बोलते हैं सर वेट क्या चाहिए। तो मैं इसके लिए सबके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि मेरिट कहाँ तक जाएगी यार। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हर भाई का हो जाए जिसने मेहनत की है और जिसका वो हक बनता है। जिस प्रकार से शाम को मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से, भाई घर की जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया लड़का, उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहा है, एक फौज का सपना भी ले, और फौज में जाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। भाई इस बार तेरा फिजिकल में तुमने कितने दिन तैयारी की? 12-13 दिन किया सर। 12-13 दिन किया? 12-13? अरे भाई मैं हमेशा इससे बोलता था पूछो, लेकिन वो यूँ बोलता था सर घर की जिम्मेदारी भी है, काम भी करना पड़ता है। तो भाई किधर ना किधर काम करने निकल गया था। कहाँ गया था तू? अहमदाबाद चला गया था। उसके बाद फिर मैंने बुलाया, मैंने कहा श्याम भाई फिजिकल आने वाला है, टीए का, तू आ। फिर इसको बुलाने के बाद 10-12 दिन में इसने कवर किया, और 80 से फिजिकल है। उसके बाद इसके 45 क्वेश्चन एक्यूरेट है। तो भाई आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है कमेंट में जरूर बताना, और मेरिट कहाँ तक जाएगी, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। आप सब हमारे भाई हो यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो और फाइनल सिलेक्शन हो। देखो इस तरह से हम रहते हैं यहीं पे। हमारा मतलब घर से तो ये मानो मैं भी 6-7 साल से बाहर हूँ, और एक एकेडमी चलाता हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ, और सबको मोटिवेट करता हूँ। मेरा एकेडमी का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को लूटा जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों के अंदर आग लगाई जाए। जिस प्रकार से मैं आज तैयारी कर रहा हूँ, मेरा हर भाई तैयारी करे यार। बाकी बहुत बढ़िया है, आप सबको इस तरह से हम रहते हैं यहाँ। तो भाई यार जिस भाई को कि यदि एक वीडियो गलत लगती है तो भाई यार गलत कमेंट मत करना, बस इसको स्लाइड कर देना। बाकी आप लोग जो भाई हमारा सपोर्ट कर सकते हो वो सपोर्ट करना। बाकी भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि यार इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बहुत मेहनत से यहाँ तक आया हूँ। ये चश्मा लगाने का रीज़न ये नहीं है, मैं जब आँख खोल के रखता हूँ तो आंसू गिरने लग जाते हैं मेरे भाई। बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, यदि वो ही नहीं मिली तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने से। हर बंदा मेहनत करता है, मेरा हर भाई मेहनत करता है। और टीए का जो है ना, एक टीए एक ऐसी चीज़ है कि बूढ़े को भी जवान बना देती है। इसलिए स्ट्रगल करते रहो। आप समझ रहे हो इस बात को? आपकी एज जो भी हो, 32 साल, 33 साल, 34 साल, इसमें 18 से 42 साल तक लेते हैं। और इसमें हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। और जो भाई बोलते हैं वेट क्या चाहिए, तो भाई आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं चाहिए। इसमें कम से कम मिनिमम हमारा वेट 50 किलो होना चाहिए। उसके बाद में जो आपकी हाइट है और जो आपका वो है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 45 किलो के हैं और आपको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बाकी सब बढ़िया से तैयारी करो यार। बाकी मेरिट का जरूर बताना, मेरिट कहाँ तक जाएगी। मेरा तो मुझे लग रहा है कि मेरिट कुछ ज़्यादा नहीं जाएगी। मेरिट इस बार लगभग यही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी तो 170, 165 मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया था, पेपर बहुत इजी पेपर था, लेकिन उसके बाद भी इतना डाउट हुआ कि कुछ बता नहीं सकते। तो बाकी बहुत बढ़िया है। जब पेपर मैंने पहली बार हाथ में लिया तो हाथ धोने लगे कुछ देर, तो उसके बाद में लगा कि यार पेपर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने पहले किए, उसके बाद में धीरे धीरे स्कोर को देखता रहा। फिर मेरे से 3 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के गलत हो गए जो आने वाले थे, क्योंकि जल्दी में इतना प्रेशर आ गया और मैं कोई बात नहीं कर रहा था। उसके बाद में मुझे सर ने पता नहीं उनको क्या लगा और कैसा लगा, उन्होंने मुझे उठाया और बाहर खड़ा कर दिया। तो मेरे और हाथ पैर धोने लग गए। मैंने कहा सर यहाँ पर बहुत मेहनत से आया हूँ, इस स्ट्रगल तक पहुँचने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी अभी तक की। तो फिर मुझे कुछ देर बाद वहाँ बैठाया। उस गलती में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए जल्दी भरने में। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया उस वक्त। ऐसा लगा कि यार ये भी मेरे हाथ से गया। तो भाई ऐसा भी होता है, जबकि हम लोग एक ईमानदार है, राधा कृष्ण के दीवाने हैं, श्री राम हमारी जान है।
और इस पर ही कुर्बान है, और वर्दी के लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और वो वर्दी चाहिए। बाकी देखो, इसको मैं नौकरी का जरिया नहीं कहूँगा और नहीं हमेशा बोलूँगा, ये हमारा जोश है, हमारा जुनून है, जो आज 32 साल तक भी हमें मेहनत करने पर मजबूर कर रहा है। उस वर्दी के लिए हमारे अंदर जोश है, जुनून है, और आप सब भाइयों के भी अंदर भी वही आग लगी हुई है। कोई भी भाई ऐसा नहीं है, मेरे पास आप लोगों की कृपा से सब कुछ अच्छा है, खेती बाड़ी भी करता हूँ, इधर एकेडमी भी है, इधर सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक जोश है कि फौज में जाना है, फौज में जाना है, और फौज में अपना जीवन को और अपनी भारत माँ की सेवा में बिल्कुल मुझे समर्पित करना है। बस यही मेरा टारगेट है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और मेरी बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट अच्छे करना यार। भाई देखो, गलत कमेंट करने में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आपका भाई हूँ, आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ 32 साल के एज तक भी, और अभी भी ये मेहनत मेरी जारी है। आप देख सकते हो, मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे फौजी भाई से। ये हमारे फौजी भाई है, विजेंद्र फौजी, जो मैं उनसे पूछता हूँ, भैया आपकी पोस्टिंग कहाँ है अभी? नई दिल्ली सदर बाजार 255 ट्रांजिट कैंप पे। वेरी गुड भैया। इस बंदे ने भी बहुत मेहनत की थी, ये भी मेरे पास से ही सिलेक्शन लेके गया, और दोनों भाई फौज में हैं, और बहुत बढ़िया, इनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं इनका गुरु हूँ, और ये मेरे शिष्य, और दिल से यार जितनी छुट्टी आता है भाई मेरे पास रह के जाता है, पूरी छुट्टी मेरे पास ही बिताता है। घर पे तो बस थोड़ी बहुत देर जाना और आना, बाकी एक भाई है मेरा छोटा, इस प्रकार से मेरे पास रहता है। बाकी दोनों भाई फौज में हैं। एक भाई की जो है पोस्टिंग वो लेह लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर न्यूमा में, तो बहुत बढ़िया, दोनों भाई बहुत प्यारे हैं, और ऐसे ही उनके माता पिता ने उनको संस्कार दिए कि जो हर भाई को मतलब अपना भाई मानते हैं, और आज देश सेवा कर रहे हैं। बाकी हम लोग भी बस यही चाहते हैं कि यार एक दूसरे का सपोर्ट करें, ना कि कोई किसी को गलत कमेंट करो। यार जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करो, बाकी नहीं अच्छी लगी तो यार भाई स्लाइड कर दिया करो, लेकिन गलत कमेंट मत किया करो। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए टीए में, और बहुत जल्दी टीए का रिजल्ट आने वाला है। कमेंट में बताना रिजल्ट कब तक आएगा, कितने दिन में रिजल्ट आएगा। बाकी यार आप सबको बेस्ट ऑफ लक यार आगे के लिए, आप ट्रेनिंग जाओगे। सबको लव यू यार, बहुत सारा कर दिखाओगे जैसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो वो कहते हैं ना कि क्या पेश करूं इंडियन आर्मी तेरे लिए, हर चीज तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। कि करूं बयां में कुछ शब्दों में क्या होता है सपना फौज का, और सीमा पर जगने के खातिर मैं खोता था अपनी नींद रोज का, मैं खोता हूं अपनी नींद रोज का। कि भैया घर के हालात ठीक नहीं थे मेरे, इसलिए शहर कुछ कमाने आया था। कि घर के हालात ठीक नहीं थे मेरे, इसलिए शहर कुछ कमाने आया था। और भाई घर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे, इसलिए 17 की उम्र में घर छोड़ आया था। पर आज उम्मीद है, विश्वास है, वापस यहाँ तक पहुंचा हूं। तो इस बार हमारा सबका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसने मेहनत ज्यादा की है। मैं ये नहीं कहता कि सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन जिस भाई ने उसके लिए शिद्दत से मेहनत की है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरिट जो भी हो, लेकिन सिलेक्शन बनना चाहिए। लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। ये मेरे सभी भाई है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे प्यार बनाए रखना, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो यार। कुछ नहीं है जिंदगी में, आज है कल पता नहीं क्या होगा। वो कहते हैं ना, एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आज का दिन आखिरी होगा तो क्या करोगे, आज की रात आखिरी होगी तो क्या करोगे, आज की बात आखिरी होगी तो क्या करोगे, और बोलो कल कभी हम ही नहीं रहेंगे तो इस नाराजगी का क्या करोगे, इस नाराजगी का क्या करोगे। इसलिए सबको खुश रखो, मस्त रहो, चुस्त रहो। कभी इस बार नहीं भी होता है तो अगली बार फिर प्रयास करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, इससे अच्छी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, इससे ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन फौज की वर्दी को जाने नहीं देंगे। भाई कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहूंगा सर, बोलो। मेरे भाई लोग आप टेंशन ना करो, जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए ही होगा। क्या क्या हो गया, डिवाइस लगा के आ गए तो कुछ लोग, उनका डिवाइस चालू ही नहीं होगा, चालू ही नहीं हुआ है उनका। भगवान है आपके साथ में, आप बस ईमानदारी रखो अपने साथ में। ईमानदारी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मेरिट कोई ज्यादा नहीं जाएगी, मेरिट यही जाएगी 60 165, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। अपन ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन होगा, और हर हाल में होगा। भैया पेपर देने के बाद हम दोनों राधा रानी सरकार के यहाँ गए थे, वृंदावन, गोकुल, यहाँ पर गए तो बहुत सुकून मिला, दिल को मतलब राहत मिली। तो ईमानदारी है तो ईमानदारी होती है। राधा राधा नाम जपो, आपका 100% होगा, 100% होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। आपका फिजिकल ट्रेनर अर्जुन मीना, देसी किसान, आर्मी लवर। कर दिखाओ जैसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय जय।